उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं दिख रही है। आज उत्तर प्रदेश भयमुक्त उत्तर प्रदेश है। अब भयमुक्त की समाज बात कर रहे थे, भयमुक्त समाज तो यहीं पे हमने पुलिस वालों को पिटते हुए देखा इनके शासन में, और बीजेपी के लोग भी मार रहे थे। तो हिंदू लोग हैं जो गंगा मैया में हिंदुओं की लाश बह रही थी, कोई जलाने वाला नहीं थी। क्या सनातन धर्म है? जब आज उत्तर प्रदेश जिसकी अर्थव्यवस्था का स्थान 7वां हुआ करता था, आज उसी उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे देश में दूसरा है। वृंदावन के अंदर टूरिस्ट गाइडिंग का, यानी वृंदावन में एक लप्पागिरी का काम करता हूँ। ये योगी जी की भाषा है, मुझको योगी जी ने लपका कहा है, यानी मुझको क्या, मेरे टोटल ब्राह्मण समाज को। मैं तीरथ का पुरोहित वृंदावन के अंदर में, मुझको और मेरे जितने वृंदावन के अंदर 5,000 10,000 ब्राह्मण लोग जो टूरिस्ट पे जीते हैं, उन सबको लपका बोला गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डोज का खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस। आज हम मौजूद हैं मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के वृंदावन में। इस समय हम मौजूद हैं चुंगी चौराहे पर। यहाँ पर सभी मौजूद हैं वृंदावन के जो रहने वाले हैं, उनसे आज चर्चा करेंगे और जनता अपनी क्या राय रखने जा रही है। वृंदावन के क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको देखकर वृंदावन की जनता वोट करेगी। कहते हैं वृंदावन पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है, तो यहाँ का विकास किस तरह से हुआ है, क्या मूलभूत सुविधाओं से यहाँ पर जो प्रत्याशी जीत कर आए उन्होंने कार्य कराए, या मूलभूत जो चीज़ें हैं वह इनको अभी तक मिल पाई हैं या नहीं। जनता से ही पूछेंगे कि कौन है उनका आगामी विधायक, पिछले 5 साल में यहाँ पर कार्य हुआ या नहीं हुआ, उसकी भी जानकारी जनता ही देगी। तो आइए जनता से ही सीधे जुड़ते हैं हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मेरा नाम मृदुलकांत शास्त्री है। मृदुल जी, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में? उत्तर प्रदेश में चुनाव कई मुद्दों पर होने जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि महंगाई, बेरोजगारी जो समस्याएं उठाई जा रही हैं, कोरोना में बहुत काम हुए, बहुत सारे काम नहीं हुए, फिर निश्चित रूप से बहुत सारी सफलताएं हैं, बहुत सारी असफलताएं हैं। हर पार्टी का ड्रॉबैक भी होता है, हर पार्टी का पॉजिटिव पक्ष भी होता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है, किसी के लिए हो या नहीं हो। मेरा स्वाभिमान है, 500 साल से मेरे आराध्य श्री राम का मंदिर जो तोड़ा गया, बार बार तोड़ा गया। अगर किसी को लगता है कि मैं दलित हूँ, कि कोई कहता है मैं यादव हूँ, कोई कहता है मैं कुर्मी हूँ, तुम बटे रहो, बढ़ते आए हो, इसीलिए तुम हारते आए हो, इसीलिए तुमको कुचला गया है। अगर 1000 वर्ष का इतिहास आप पढ़ोगे तो महमूद गजनवी ने बार बार तोड़ा। 17 बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया। जब सोमनाथ मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठापना करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े हुए, तब भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग खड़े थे, आज मोदी जी जैसे लोग खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन बहुत भव्य और दिव्य मंदिर अगर योगी जी और मोदी जी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस पक्ष को लेकर, काशी का कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इस पक्ष को लेकर, और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की जब बात की जा रही है, केवल एक पार्टी है जो कह रही है कि हाँ यहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो मंदिर बनना चाहिए। नहीं तो हमारे बाकी लोग तो नेता तो ये कह रहे हैं कहीं और बना लो। क्यों कह रहे हैं? कोर्ट का ऑर्डर क्या आपको स्वीकार नहीं है? आप ये कहिए ना कोर्ट का ऑर्डर होगा तो यहाँ मंदिर बनेगा। अगर आप ये कह सकते हैं, खुले में कह सकते हैं, तो मैं आपको वोट दूंगा। तो मथुरा में किसके देख रहे हैं आप आगामी विधायक? मैं तो कहता हूँ कहीं हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी, मुफ्त बिजली की बात हो रही है और भी कई चीज़ हैं जिनको मुफ्त में अब दिया जा रहा है, तो कई पार्टियाँ अपने मैदान में उतर चुकी हैं। तो आप किसे देख रहे हैं, क्या आपका पैमाना क्या है? आम आदमी पार्टी की तो मैं बात ही नहीं करूँगा। उन्होंने दिल्ली में मुफ्त बिजली दी, लेकिन आज भी भारत में जो 3 स्टेट सबसे ज़्यादा महंगी बिजली वाले हैं उसमें दिल्ली है। जो बड़े लोग थे, जो मध्यम वर्गीय थे, उनके ऊपर बिजली की दरें बढ़ा दी गई। आप इस हाथ से पकड़ लीजिए, इस हाथ से पकड़ लीजिए, घुमा फिरा कर वही बात है। हम मुफ्तखोरी की आदत क्यों डाल रहे हैं? हम कहाँ से लाएंगे ये पैसा? टैक्स ही तो निकाल रहे हैं। अल्टीमेटली हमारे ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आम आदमी तो पार्टी तो कहीं यूपी में लाइन में नहीं है, कोई फाइट में नहीं है, एक सीट इनकी आने वाली नहीं। सीधा सवाल आपसे पूछूंगा, उत्तर प्रदेश में कौन और मथुरा में कौन? मैं तो कहूँगा उत्तर प्रदेश में योगी जी, लेकिन मथुरा में जितने भी उम्मीदवार हैं अभी हम लोगों को आकलन करने दीजिए, अभी समय लगेगा। देवेंद्र अग्रवाल जी को क्योंकि मैं पर्सनली मिला नहीं हूँ, मैं उस व्यक्ति के बारे में जानता नहीं, इसलिए उनके बारे में मेरी कोई राय नहीं। प्रदीप माथुर जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं, श्रीकांत शर्मा बहुत योग्य व्यक्ति हैं, एस के शर्मा जी जो आज भाजपा छोड़कर बसपा में गए, मेरे विचार से वो भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं।
समय लगेगा, लेकिन जो निर्णायक होगा, जो योग्य होगा, हम लोग उसके साथ जो निर्णायक होगा वही योग्य होगा। और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपके पास फिर से आएंगे। तो क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित वासने है। अंकित जी, क्या देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में? उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं दिख रही है। और रही बात मंदिर मस्जिद की, तो मंदिर मस्जिद को छोड़ दो तो महंगाई को देख लो, रोजगार को देख लो और कानून व्यवस्था को देख लो, किसी भी चीज़ को उठा लो, ये सरकार हर तरीक़ा से फेल है। और आने वाले समय में जनता तैयार है चुनाव के लिए। मथुरा में किसे देख रहे हैं आप? अखिलेश यादव ने सबसे ज़्यादा काम कराया है। जब हमारी सरकार थी तो सबसे पहले मथुरा के लिए 500 करोड़ रुपए देने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। 5 साल अभी बीजेपी की सरकार रही है, क्या वृंदावन में कैसा विकास देखने को मिला? कई बातें हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, अखबारों में आपने खबर भी देखी होंगी। आप मूल निवासी हैं, आप क्या कहेंगे? यह डिबेट में मेरे कई भाजपाई मित्र भी खड़े हुए हैं। ये मुझको बता दें 5 साल में अगर 5 काम भी माननीय श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन के लिए किए हो तो ये गिना दें। एक काम गिना दें ये अपनी सरकार का कि क्या मुद्दे हैं वृंदावन के जो आप रखना चाहते हैं? वृंदावन को नगर निगम बना दिया, जो कि एक रेट की नगर पालिका माननीय अखिलेश यादव जी ने वृंदावन को बनाया था, जो कि आज नगर निगम को नरक कर दिया वृंदावन को, ये इन भाजपाइयों ने कर दिया। यमुना मैया पे हमने रिवर फ्रंट का काम चालू कराया था सपा सरकार में, वो भी इन लोगों ने बंद करा दिया। यमुना तो साफ हो रही है, कई एस्टीमेट प्लांट भी बनाए गए हैं। एक भी अगर चालू हो तो दिखा दो, कोई भी नाला टेप हो तो दिखा दो। आप सर्वे कर लो, जाके पता लग जाएगा कितने नाले टेप है कितने नहीं है, सच्चाई दिखाओ। अगर जमुना साफ है तो ये भी भाजपा। और लोगों से भी बात करेंगे। कई भैया ने उठाया है कि यमुना शुद्धिकरण नगर निगम का मुद्दा यहाँ पर कई दिनों से हमने भी सुना है और ऐसा देखने को मिला। आपका क्या नाम है? जी शशांक शर्मा। शशांक जी, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव और मथुरा के चुनाव के? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू उत्तर प्रदेश हुआ करता था और 2017 के बाद एक परिवर्तन हुआ और इस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन के आए। आज उत्तर प्रदेश भय मुक्त उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश जिसकी अर्थव्यवस्था का स्थान 7वां हुआ करता था, आज उसी उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे देश में दूसरा है। वही उत्तर प्रदेश जिसकी इकनॉमी 10 लाख करोड़ की हुआ करती थी, आज 20 लाख करोड़ की है। वही उत्तर प्रदेश जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसका 6वां स्थान हुआ करता था, आज वो उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। वही उत्तर प्रदेश जहाँ पर यहाँ पर गुंडे माफिया तबके यहाँ पर जगह जगह चौथ वसूली करते थे, यहाँ कोई उद्योग लगाने नहीं चाहता था। बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मनी करना चाहते थे। आज भय मुक्त उत्तर प्रदेश कर योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 10 लाख से करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट इस उत्तर प्रदेश में देने का काम किया। और उसी उत्तर प्रदेश में आज वेपन्स बन रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश में जो पूरे देश में 75 मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल कंपनियां हैं, उसमें से 70 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के प्लांट इस उत्तर प्रदेश में लगे हैं। ये है विकास का मायना। अब हम पूरे प्रदेश की बात करने के बाद जब मथुरा राजभूमि में आते हैं, अभी वृंदावन की बात करें, नगर निगम जो कह रहे थे कि नगर निगम यहाँ से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ लगातार वृंदावन में देखा जाता है कि यहाँ की नगर पालिका को हटा नगर निगम कर दिया गया। देखिए, सबके अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं। मैं जो पूछना चाहता हूँ कि जब नगर निगम बनने के बाद वृंदावन में एक जोन ऑफिस बनाया गया और जोन ऑफिस के माध्यम से हजारों करोड़ के इस नगर निगम में काम हो रहे हैं, और जो काम के साथ साथ जो विकास इधर होना चाहिए जगह, आप देखिए, आप पूर्व में हम कभी सोच सकते थे कि हर जगह लाइटें होंगी, कभी हम सोच सकते थे कि छोटी छोटी गलियां आरसीसी की रोडों से बनेगी, कभी हम कल्पना कर सकते थे कि ऐसे विकास का मॉडल तैयार करके आज ब्रज विकास परिषद के गठन के साथ साथ हजारों के करोड़ों के प्रोजेक्ट। तो किसे आप मुख्यमंत्री देख रहे हैं और मथुरा में कौन जीतता आपको नजर आ? देखिए, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी पुनः इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पिछली बार 325 सीट जीती थी, इस बार 350 प्लस के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार पुनः बनेगी। योगी आदित्यनाथ जीतने वाले हैं,
क्या बाबा रिटर्न कर रहे हैं? आपका क्या नाम है पहले आप बताएं। अशोक नाम है मेरा। क्या बाबा रिटर्न कर रहे हैं जैसा भैया कह रहे हैं? बाबा रिटर्न कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि योगी मुख्यमंत्री जी बनेंगे? कहाँ गए बीजेपी हमारे भक्त? आप मुझे ये बता दीजिए, पहले तो योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? चेहरा वही है, वही अगर चुनाव बीजेपी अगर बहुमत लाती है तो वही चेहरा है। उनके सांसद बोल रहे हैं कि अब की बार योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई दूसरा नया चेहरा बनेगा। तो योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। और रही बात योगी जी मुख्यमंत्री बनने की, तो महंगाई चरम सीमा पर है। 300 साढ़े 300 रुपए का सिलेंडर था जो आज 1000 रुपए का बिक रहा है। 200 रुपए का तेल बिक रहा है। आप बता दीजिए, बाजार में चले जाए, आप सब्जी देख लीजिए कि दाम क्या है इसके। तो महंगाई चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया है। आप ये कह रहे हैं ना कि गुंडे मवाली घूमते नहीं है, तो मुझे ये बता दिए गृह राज्य मंत्री का गुंडे नहीं है? उनके बच्चे ने और उनकी मिली भगत से किसानों पर गाड़ी चलाई। उन किसानों वो जो शहीद हुए हैं, उसके बाद गृह मंत्री जी को हटाया नहीं है? बताइए, हटाया? दबंग लोग क्रिकेट खेल रहे हैं इनकी यहाँ पर। क्या सुनवाई हो रही है? हाथरस की बेटी के साथ में क्या हुआ है? रात में 12 बजे जलाए जाते हैं और वही पेट्रोल डाल के जलाते हैं। ये हिंदूवादी सरकार है कि गंगा मैया में किसे देख रहे हैं जो अच्छा कर देगा उत्तर प्रदेश को? आप किसे देख रहे हैं? मैं अखिलेश यादव, पढ़े लिखे को आदमी को अगर आप किसी चीज को पढ़े लिखे को दोगे तो वो कुछ ना कुछ करेगा। बीजेपी में पढ़े लिखे नहीं है? कहाँ पढ़े लिखे हैं योगी जी? कहाँ पढ़े लिखे हैं? बताइए मुझे, कहाँ पढ़े लिखे हैं? वो बिजली विभाग का जो काम है वो तक पता नहीं चली है। मथुरा में किसे जीतता हुआ देख रहे हैं आप? मैं हमारे यहाँ पर मथुरा वृंदावन में योगी जी ने जो प्रत्याशी उतारा है, 5 साल उनने कोई काम नहीं किया है, केवल जनता को लूटा है स्मार्ट मीटर के नाम पर। बिजली तो बहुत अच्छी करे हैं उनके नाम पर दी, 7 रुपए रीडिंग नहीं कर दी है, 10 रुपए रीडिंग नहीं कर दी है कॉमर्शियल कनेक्शन की। कैसी बात कर रहे हो? और बोल रहे कि आधे रेट हो गए बिजली के। सब झूठ बोल रहे हैं। ये केवल नलकूपों के लिए हुआ है। कौन जीत रहा है मथुरा विधानसभा चुनाव? समाजवादी पार्टी को हम वोट देंगे, अखिलेश यादव को वोट देंगे। तो देख रहे हैं आप, अपने अपने विचार सभी रख रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा है, कोई श्रीकांत शर्मा की बात कर रहा है, तो कोई सपा की बात कर रहा है। और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लोकेश गौतम है। गौतम जी, क्या देख रहे हैं चुनाव में मथुरा में कौन जीतता है? मैं ये देख रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मुदल खान जी यहाँ वक्तव्य दे के गए अपना कि जो राम मंदिर बन रहा है वो मोदी योगी बनवा रहे हैं जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि राम मंदिर जो बनेगा केंद्र की निगरानी में कमेटी गठित की गई है। केंद्र की निगरानी में कमेटी गठित होगी राम मंदिर के लिए। तो जो कमेटी गठित ने आदेश दिया उसके अनुसार राम मंदिर का निर्माण हुआ है। इसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। बीजेपी ने तो राम मंदिर को केवल प्रोबेशन बनाया है। जैसे मैं पंडायरी करता हूँ। जैसे कि मैं पंडायरी करता हूँ, अगर मैं कोई जजमान को लेके जाऊँ, यहाँ से लेके जाऊँ या कहीं से लेके जाऊँ, जजमान के साथ में जाऊँ, तो मेरा हो गया वो व्यवसाय। वो मेरी आस्था नहीं हुई। मेरी आस्था नहीं हुई। आस्था मेरी जब हुई जाएगी, जैसे कि जजमान को लेगा तो मुझे उससे पैसा मिलेगा तो मेरा व्यवसाय हो गया। अगर मैं खुद अकेला जाऊँ, वृंदावन की परिक्रमा लगाऊँ, अकेला मंदिर को दर्शन करने जाऊँ, तो वो मेरी आस्था हुई। इन्होंने तो राम के नाम को केवल और केवल बेचा है। 2 करोड़ की भूमि जो 1 मिनट पहले खरीदी थी है, वो 1 मिनट बाद में 18 करोड़ की बेच दी। इनके मेयर थे, क्या नाम था उनका, अयोध्या के जो मेयर है ऋषिकेश मिश्रा, शायद यही था, है कि नहीं? अब भयमुक्त की समाज बात कर रहे थे, भयमुक्त समाज, तो यहीं पे हमने पुलिस वालों को पिटते हुए देखा इनके शासन में, और बीजेपी के लोग ही मार रहे थे। यही ऐसी चुंगी के इसी की चुंगी के चौराहे पे। तो किससे भयमुक्त? भय किससे? पुलिस से देख रहे हैं आप? पुलिस कौन इस हालत को सुधारेगा? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टियां 1989 से नहीं है, और जो 4 बार बीजेपी, 4 बार सपा और 4 बार भाजपा, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, रामप्रकाश गुप्ता और ये चौथे योगी आदित्यनाथ। इनका जो बीजेपी का जो विकास है, यहाँ से आप 5 किलोमीटर आगे जाएंगे, पागल बाबा का मंदिर पड़ता है, उससे आगे एक राजकीय उद्यान था। जो 100 एकड़ भूमि थी, जो सरकारी थी, वो उन्होंने ऐसा घोटाला किया कि इनके जो रजम्बरा जी है उनको दान में कर दी 1 रुपये पट्टे पे, 100 साल के पट्टे पे। क्या वो घोटाला नहीं है? कोई बीजेपी वाला बताए?
उसमें क्या हो रहा है? चेतागंज विजय कौशल कर दिया। विजय कौशल जी का यहाँ पे दे दिया, जमुना जी में जमीन विजय कौशल जी का दे दिया। आपने कहा पंडा समाज से हैं, तो पंडा समाज के लिए पंडा समाज जो तो- मथुरा में भी हमने बात की तो वो यमुना मुद्दा उठा रहे थे। आपका क्या मुद्दे हैं, वृंदावन के मुद्दे क्या हैं? यमुना मुद्दा है, और योगी जी ने तो पंडाओं को लपका कहा था। पंडाओं को योगी जी ने तो लपका कहा था, लपका। क्या इस बात का कोई फर्क पड़ेगा? अरे शर्मदार को सारा का भी शर्मदार को फर्क पड़ेगा, बेशर्म को कुछ नहीं है। जो गुलाम होगा बीजेपी का, जो पंडा गुलाम होगा बीजेपी में, वही वोट देगा। तो और लोगों से भी बात करेंगे, सभी अपने अपने मत रख रहे हैं। आपका क्या नाम है? रामबाबू शर्मा। राम जी, किसको देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्या बाबा आ रहे हैं? नहीं, बाबा नहीं आएंगे इस बार। क्यों? हमारी कांग्रेस सरकार, हमारी कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, और अब की बार युवा अखिलेश जी वैसे जो है मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। उन्होंने रोजगार दिया युवाओं को, और योगी जी के समय में कोई भर्ती नहीं निकली, कोई रोजगार नहीं मिला, महंगाई चरम सीमा पे बीजेपी के समय में। आने वाली सरकार जो बनने जा रही है, उससे आप वृंदावन के विकास में किस तरह से देख रहे हैं? क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर आप देखना चाहते हैं, ये नहीं हो पाई पिछली सरकारों में? देखिए, पिछली सरकारों ने जो काम किया, इनके आने के बाद 5 साल में वो पूरा विकास ज्यों की त्यों रोका रहा। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। केवल पिछली सरकारों की फाइलों पे जो पैसा आया, जो काम अधूरे पड़े थे, उनके केवल नारियल फोड़ करके इन्होंने उनको पूरा करने का प्रयास किया, वो भी पूरे नहीं हुए। मथुरा वृंदावन में ये समझ लीजिए, कोई भी काम, देखिए जमुना जी का शुद्धिकरण, बंदरों को पकड़वा करके बाहर निकलवाना, मथुरा वृंदावन की सड़कों को पक्की कराना, और मथुरा वृंदावन के परिक्रमा मार्ग के नाम पर जो इन्होंने तीर्थ विकास ट्रस्ट बनाया, उसके नाम पर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इनके मंत्रियों ने किया। उसमें आप देख सकते हैं कि उन पर कोई विकास नहीं हुआ 5 साल में, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ मथुरा वृंदावन सीट से पूरे बहुमत से प्रदीप माथुर आएंगे और श्रीकांत शर्मा हारेंगे, जिनका दरवाजा हमेशा बंद रहता है, और प्रदीप माथुर का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है जनता के लिए। जनता कभी भी जाए। वृंदावन का कोई मुद्दा आपकी नज़र में जो पूरा नहीं हो पाया? विकास, युवाओं को रोजगार। अभी ये भैया बता रहे थे कि नगर निगम को लेकर भी नगर निगम को लेकर के आपको ये बहुत पुरानी और बहुत उत्पीड़न की बात है कि लोगों का यहाँ उत्पीड़न हुआ कि वृंदावन की जो नगर पालिका थी उसको इन्होंने नगर निगम बना दिया। नगर निगम के नाम पे नगर का नरक कर दिया। सफाई की व्यवस्थाएं बिल्कुल चरम सीमा पे खत्म हो गई, कहीं कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। और गंगा जल के नाम पर करोड़ों रुपया इन्होंने खाया। वृंदावन में गंगा जल की कोई पाइपलाइन में कोई गंगा जल नहीं मिल रहा है। जमुना जी के शुद्धिकरण पे हजारों करोड़ रुपया खाया, एक भी मतलब नाला कोई टेप नहीं है इनका। बिजली के नाम पे इन्होंने, अभी कह रहे हमारे एक प्रिय बंधु कि साहब वृंदावन में क्या 5 साल पहले लाइट नहीं थी? क्या 5 साल पहले अंधेरे में बैठे रहते थे? क्या दीपक जला के पढ़ाई करते? 24 घंटे की बात कर रहे हैं। 24 घंटे बिजली मथुरा वृंदावन को मिल रही है। पहले भी थी, 24 घंटे मिलती थी। पहले भी 24 घंटे थी बसपा सरकार में। क्या सच में पहले आपको 24 घंटे बिजली मिलती थी? बिल्कुल भी 24 घंटे मिलती थी। 24 घंटे ये बिल्कुल झूठ बात है। सपा बसपा हमने सबका राज देखा, पर हमको किसी के भी राज में 24 घंटे बिजली नहीं मिली है। और अब मिल रही है। अब इस समय हमको 24 घंटे बिजली मिलती है। और सपा और बसपा के राज ने इस कदर उत्तर प्रदेश में हालत कर दी थी कि एक गांव की हालत क्या होगी। बिल्कुल बिजली की बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं थी। बिजली कंपनी में जाओ। किस सरकार को देख रहे हैं जो आपको विकास दिख रहा है कि वो सरकार विकास करा दे? सरकार एक ही है, भाजपा सरकार है जो विकास कराती है और करा रही है। हिंदुत्ववादी सरकार है वो। और कोई आप यंग दिख रहे हैं, आप यंग दिख रहे हैं। और कोई मुद्दा आपका वृंदावन का? मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी ने क्या हमने विकास सपा क्या विकास कराया? ये वही योगी जी हैं जो ये वही योगी जी की बात करते हैं, जो योगी जी पंडाओं को लपका के पुकारते हैं। ये हिंदुवादी सरकार है। ये वही हिंदू लोग हैं जो गंगा मैया में हिंदुओं की लाश बह रही थी, कोई जलाने वाला नहीं थी। क्या सनातन धर्म है? जब सनातन धर्म नहीं था, अगर बीजेपी नेता का एक गिलास जमुना जी का पानी 3 रुपए रीडिंग थी पहले, 3 रुपए 4 रुपए रीडिंग थी, आज 7 रुपए और 10 रुपए रीडिंग हो रही है। कोई मेडिकल सुविधा के बारे में बात करना चाहेगा? यहाँ सिर्फ धर्म पर ही वोट देंगे। कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, कोई कॉलेज नहीं बनवाया इन्होंने,
कोई एक भी हॉस्पिटल नहीं बनवाया। विकास की बात करते हैं। विकास अगर जो उत्तर प्रदेश 2 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश था, जिसका बजट 2 लाख करोड़ का, आज 5.5 लाख करोड़। ये होता है काम, और काम होता है। नहीं, एक सेकंड, नारेबाजी नहीं। आज मेरे पत्रकार बंधु मथुरा से वृंदावन आए हैं, तो उन्होंने देखा है कि आज वो डिवाइडर का रोड बन गया, इतना बड़ा काम। अब मैं पूछना चाहता हूँ, कभी हम कल्पना कर सकते थे? यदि लोग यमुना शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, मथुरा वृंदावन का मेन रोड 6 महीने पहले 5 साल में 3 बार पास हुआ मथुरा वृंदावन का रोड। आज 6 महीने पहले जब चुनाव से पहले उसकी चालू की, और अभी भी वो पूरा नहीं है। क्यों नहीं है पूरा? 5 साल में मथुरा वृंदावन का मेन रोड जो मथुरा वृंदावन के उद्योगों को सबसे ज्यादा जोड़ता है। मथुरा वृंदावन बजट की बात की, यदि वो यमुना शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं और मेडिकल सुविधा की बात कर रहे हैं, तो आप उनको बजट के यमुना भाजपा के कार्यकर्ता यमुना शुद्ध होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। मैं जो पूछना चाहता हूँ, अभी एसटीपी प्लांट मसानी पे बना है, किस लिए बना? आज नाले किसने टेप किए? किसकी सरकार में आके नाले? ये वही सभी नाले टेप हो चुके हैं, सभी नाले टेप हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुकी है। और ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से आज भैया जी कहाँ गंदी हुए, अभी भी चले जाओ। ये सोचिए, 4325 करोड़ का प्रोजेक्ट था गंगा मैया और यमुना मैया को शुद्ध कराने के लिए। क्या हुआ? क्या देखिए, मेरा नाम है पंडित चंद्रनारायण शर्मा, मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का जिलाध्यक्ष हूँ। ब्राह्मणों के लिए मथुरा में कुछ नहीं हुआ है। पूरे मथुरा जिले का एकमात्र परशुराम मंदिर है, बड़ा विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं, मेरे पास लेटर है। देखिए, सुनिए, मेरे पास में लिखित का लेटर है। 6 महीने पहले से लाइट सैंक्शन पड़ी हुई है, सेमी हाई मास्क लाइट, मेरे नाम से लेटर जारी हुआ है नगर निगम के द्वारा। आज तक टेंडर पास नहीं करा पा रहे हैं। भाजपा के नगर अध्यक्ष से लेकर बड़े बड़े लोगों तक मैंने संपर्क कर लिया, नगर आयुक्त साहब से मिल आए, आज तक टेंडर लोग पास नहीं करा पा रहे हैं। परशुराम पार्क की इतनी दुर्दशा है, इतनी दुर्दशा है उसकी, जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। एकमात्र श्री विग्रह है पूरे मथुरा जिले में, श्री विग्रह एकमात्र प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है परशुराम जी की। आज तक वहाँ की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर लोगों ने, अब संगठनों ने वहाँ पर पूजा सेवा चालू करी है। उससे पहले नगर निगम का पार्क है, उसमें टाइल लगवा दी गई है, पार्क के नाम पे कुछ नहीं है, एक भी वृक्ष नहीं है उसमें, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। दुर्भाग्य है, बीजेपी के चेयरमैन के द्वारा ही उसमें टाइल लगा दी गई। परशुराम जी का मतलब, हमारे ब्राह्मण मंत्री होते हुए उन्होंने परशुराम पार्क का कोई जीर्णोद्धार नहीं किया, उन्होंने कभी उसको जाकर के देखा नहीं एक भी दिन है। और हम लोग वहाँ पे अपने प्रयासों से वहाँ जाकर के उनसे मिलते हैं, तो वो अपने वहाँ पे ऑफिस में मिलते नहीं है। बात कर रहे हैं, मैं तीर्थ का पुरोहित, इनमें से कितने, सुनिए, मैं वृंदावन धाम का, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मेरा नाम सुमंत शुक्ला है, वृंदावन के अंदर टूरिस्ट गाइडिंग का, यानी वृंदावन में एक लप्पागिरी का काम करता हूँ। ये योगी जी की भाषा है। मैं अल्लाह मत करो, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मुझको योगी जी ने लपका कहा है, यानी मुझको क्या, मेरे टोटल ब्राह्मण समाज को जो वृंदावन। भाई साहब प्लीज देखो, सब पार्टी वाले बोले, मुझे बोलने दो, मैं बहुत देर सुन रहा हूँ। मैं तीर्थ का पुरोहित, वृंदावन के अंदर में मुझको और मेरे जितने वृंदावन के अंदर 5000 10,000 ब्राह्मण लोग जो टूरिस्ट पे जीते हैं, उन सबको लपका बोला गया है। हम तीर्थ के पुरोहित क्या लपके हो गए? जो दुनिया आके हमको पैरों को छूती है, ऑल वर्ल्ड के अंदर टूरिस्ट आके हमके पैरों को छूता है। कोई भी त्योहार होगा वृंदावन के अंदर में तो 6 किलोमीटर पहले नो एंट्री, टोटल पूरे वृंदावन को तरफ से हाईलाइट करके एकदम ब्लॉक कर देते हैं। पार्किंग भी तो बनी है। अरे कहाँ पार्किंग बनी है? पार्किंग उनकी निजी है, उन्होंने निजी सुनिए, उन्होंने निजी अपने लोगों को पार्किंग दे रखी है, इनके 2-2 जहाँ जो दूसरे के खेत को ले लिया, बोले हाँ भाई 3 दिन के लिए हमको खेत दे दे, और उस खेत वाले को 1 रुपये मुआवजा नहीं दिया। आप उसको खेत को लेकर 100 रुपये, अल्लाह मत करो, 100 रुपये 200 रुपये गाड़ी लेते हैं। टूरिस्ट 8 किलोमीटर दूर पानीगाम चौराया, आप सबको पता है पानीगाम चौराहा कहाँ है, सबको सुनिए, सबको पता है रुक्मणी बिहार कहाँ है। वहाँ से बाकी बिहारी आदमी कैसे आएगा? रिक्शे वालों की चांदी है, ई रिक्शा वाले माल पैदा कर रहे हैं, यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो भूखे मर रहे हैं। 3 साल में, सॉरी 2.5 साल कोरोना रहा, क्या बीजेपी ने एक चावल का दाना बांटा?
और किसने बांटा? किसी ने नहीं बांटा। राशन में जो बांटा जा रहा है, राशन में मिल रहा है, अब बट रहा है राशन। सुनिए, राशन में चावल राशन में नहीं, राशन में चावल दुनिया से पूछना। राशन देखिए, राशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बांटा, गरीब तक राशन पहुंचाने का काम। और कोरोना काल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर उनकी सहायता कर रहे थे, कोई भी राजनीतिक पार्टी का कार्य। भाई साहब चावल आपने ये कहा कि हमारे पत्रकार बंधु मथुरा से आए हैं, हम लोग मथुरा से आए हैं सड़क के रास्ते। क्या बिजली मंत्री यहाँ के हैं? एक भी लाइट रोड पर है? देखिए, आपको मालूम है कि अभी पूरा कार्य चल रहा है, अभी कार्य प्रगति पर है। आप देख रहे होंगे आपके सामने ही पोल डाले गए हैं। अब साथ के जो बगल के जो खंबे हैं उनकी लाइट को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। कार्य चल रहा है तो अभी से वोट मांगने की बिजली पर क्या जरूरत है? और लोगों से भी बात करेंगे। आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? यह तो बिजली मैं गौरव राठी शादी मंदिर से, वृंदावन से। ना तो इन्होंने वृंदावन में किसे देख रहे? कौन दे रहा है? वृंदावन कहाँ वोट कर रहा है? वृंदावन भैया, पूरा वृंदावन और पूरा वृंदावन सब अखिलेश पे वोट कर रहा है। ना तो बीजेपी वालों ने लाइट पे इतना पैसा 100 रुपए पे कनेक्शन कटे हैं घरों के। आदमी पे पैसा हो नहीं हो तो कनेक्शन जा रहा है, लाइन लग रही है और वहाँ 100 रुपए प्लस कटने के हैं, 100 रुपए जोड़ने के 300 रुपए हो गए। कहाँ से लाए? कोरोना काल में कुछ पैसे की नहीं हुई थी। कहाँ कर रहा है वृंदावन वोट? आप कहाँ कर रहे हैं? सपा आप बताएं। कांग्रेस जीतेगी। मथुरा वृंदावन से प्रदीप माथुर जी विधायक होंगे। अभी जो रोड वाली बात आई वो आप ये देखिए कि जो मथुरा वृंदावन वाला रोड बनाया गया है, क्या उसमें से सिंगल के बाद में दूसरी गाड़ी निकल सकती है? 4 लाइन क्या वो है? आप ही बताइए, क्या वो 4 लाइन है? बिजली का बिल उन्होंने ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं, अब चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, तो क्या काम तो हो रहा है? कुछ नहीं, वो काम हो रहा है जैसे कि अभी बात हो रही है चुनावों के बीच। और रही बात, मेरे भाई 3 बार विधायक रहे, आज तक कुछ नहीं किया। सिर्फ नारियल पोड़ू वाले विधायक थे। और क्या आज तक कोई एक काम, 4 काम गिना दे प्रदीप माथुर जी के। जेएनएम के माध्यम से हजारों करोड़ का पैसा गमन हुआ। देखो, मच्छी भाटक वाला पुल किसने बनाया? मैं बताऊंगा। अरे माथुर जी की गाड़ियों ने खाना बांटा है, मैं बाट गिना सकता हूँ। और मच्छी भाटक वाला पुल किसने बनाया? वो बताइए। आपकी बीजेपी ने बताया। आप वृंदावन के जो निवासी हैं अपने अपने मुद्दों को बता रहे हैं कि यमुना शुद्धिकरण की बात कर रहा है, तो कोई लाइट की बात कर रहा है, कोई मेडिकल की बात कर रहा है, कोई शिक्षा की बात कर रहा है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले 10 तारीख को किसकी सरकार बनती है। 10 तारीख को जब वोट की बटन दबाने के लिए यह सभी किस पर मोहर लगाते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। उत्तर प्रदेश में बनेगी किसकी सरकार, ये जनता ही तय करेगी। लेकिन इसका पता 10 मार्च को लगेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर किसी शहर, किसी नुक्कड़ से जुड़ेंगे आपके साथ। तो देखते रहिए डेली डोज का ये खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस।